और 2 टीस्पून तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, 1 टीस्पून ठीक है। इसलिए कि वो अच्छा चलो ले लो। यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार, क्योंकि हम करने लगे हैं कुछ बेकिंग। ओके सोहेरा, कितनी शुगर है? 3/4 cups। ऑयल कितना है? 1/4 cup। नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल है। ओके ओके। ओके, ये हमने सॉसर किस लिए रखी है? सॉल्ट के लिए। कितना सॉल्ट था? 1/4 teaspoon। 1/4 टीस्पून। Yeah. श्योर? चलो ठीक है, ये तो हाफ टी स्पून लग रहा है, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ। ओके, वनीला एसेंस कितना है? 2 teaspoons। और 2 टीस्पून तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, 1 टीस्पून ठीक है। ऑल पर्पस फ्लावर कितना है? 1/2 cup। 1/2 का मतलब ओनली हाफ कप ना, क्यों कंफ्यूज कर रही हो? अच्छा, कोको पाउडर कितना है? 1/4 cup unsweetened। ओके, 1/4 कप। ओके अच्छा जी, उसके बाद जो है वो बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा? 1/2 teaspoon baking powder। पाउडर है। ओके, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसके अलावा अब हमारे पास सिर्फ एग्स रह गए, है ना? आज मेरी बेटी किताब लेकर आई है स्कूल से और मैंने प्रॉमिस किया था कि उसमें से कोई ना कोई रेसिपी मैं ज़रूर उसके साथ बनाऊंगी। तो बस जी, जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा। तो इंग्रेडिएंट्स की सारी लिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त स्विस रोल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये है विनेगर। ये वो बोल है जिसमें हमने अंडे की सफ़ेदी को सेपरेट करके बीट करना है और इस बोल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर लेमन जूस है तो लेमन जूस, वरना आप विनेगर जो है ना उससे बोल को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अभी ये साफ़ नहीं हुआ, अब मैं इसको बिल्कुल टिश्यू पेपर से जो है वो अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। आप कर सकती हो? जी। मेरे पास बहुत ज़्यादा डीएम आए हुए थे और उसमें ना लोग इस तरह का सवाल ज़रूर पूछते हैं कि आपके पास ये रेसिपीज़ कहाँ से आती हैं। तो एक तो ये कि हम भी इधर उधर देखते ही रहते हैं चीज़ें। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो आपने ख़ुद इस्तेमाल की होती हैं, ख़ुद बनाई होती हैं, आपके घर की होती हैं, आपकी अम्मा दादी सास इनकी होती हैं। और कुछ रेसिपीज़ आपने अपने दोस्तों से ली होती हैं। तो जिस ज़माने में मैंने नया नया पकाना सीखा था तो मैं हर रेसिपी जो है ना वो लिख लिया करती थी। और फिर ये होता था कि 2 सेम रेसिपीज़ हैं ना तो उन्हें ट्राई करती थी और फिर उसके बीच में जो कोई अच्छी चीज़ बनती थी ना उस रेसिपी को बिल्कुल प्रॉपर और नीट करके रख लेती थी। तो इस तरह से मेरे पास 2-3 डायरीज़ हैं जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो अब मैं यही सोच रही थी कि अब काइंड ऑफ एक्सपर्ट हो गए हैं कि समझते हैं चीज़ों को कि कैसे बनाना चाहिए, लेकिन बच्चे तो नहीं है ना इस तरह से। तो बच्चों को ज़रूर अपने साथ रखा करें, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें पता चलें कि आपको एग वाइट्स के लिए जो है वो बोल को कैसे साफ़ करना है, एग वाइट को जो है वो योक से कैसे सेपरेट करना है। इस तरह की चीज़ें एटलीस्ट वो आपसे देखेंगे ना तो ज़रूर सीखेंगे। और कुकिंग में अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व करें। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ कुकिंग नहीं करती थी, बल्कि कभी भी नहीं करती थी, ज़्यादा क्या कभी की ही नहीं। लेकिन एटलीस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थी कि टेबल कैसे सेट करनी है या कोई मेहमान आएगा तो ट्रॉली कैसे आपने सजानी है। तो उससे जो है वो आप चीज़ें सीखते रहते हैं। तो जी, हमने एग वाइट्स को जो है वो योक से सेपरेट कर लिया और एग वाइट्स जो है हमने उस बोल में डाली जिसे हमने विनेगर से साफ़ किया था। विनेगर ना हो तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें क्रीम ऑफ टार्टर डालते हैं ताकि ये जो है ये स्टेबल रहें, लेकिन नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी, विनेगर से इसको साफ़ किया, इसमें अच्छी तरह से जो है वो सफ़ेदियों को बीट किया उस वक्त तक जब तक इनकी स्टिफ पीक्स बन गई, आपको नज़र आ रही होंगी। साथ साथ इसमें मैंने जो है वो चीनी शामिल की है 3 डिफरेंट स्टेप्स में, यानी एक साथ पूरी चीनी नहीं डाली, थोड़ी थोड़ी सी चीनी ऐड की। अब ये कर लेंगे कि जो एग योक्स हैं उसके अंदर बाकी सारा सामान डालेंगे। सबसे पहले तो चीनी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे उस वक्त तक जब तक क्रीमी ना हो जाए। अच्छा, जब एग वाइट्स आप डाल रहे होंगे ना तो बिल्कुल ख़्याल रखना है कि आपका
बीटर भी साफ़ होना चाहिए, आपकी हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए, वरना जो है वो स्टिफ पीक्स नहीं बनती हैं। लेकिन जब आप एग योक्स के साथ कर रहे होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वही एग वाइट वाला जो बीटर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने अब वनीला एसेंस और चीनी भी डाल दी थी, और इसके साथ जो है अब मैदा, मैदे में नमक, बेकिंग पाउडर, इसको आपने छान के डालना है। छानना ही बेहतर होता है, अदरवाइज़ जो है वो लम्स हो जाते हैं। और जब भी आपने कोई रोल बनाना है तो उसका स्पंज जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, और अच्छा स्पंज जो है वो इसी तरह से बनता है कि आपने एग वाइट्स जो है वो अलग बीट की हो, और जो येलो पार्ट है उसको आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ अलग से बीट कीजिए। उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी सी जो है वो एग वाइट इसमें शामिल करें। अब आपने मशीन नहीं चलानी, अब आप इसको हल्के हाथ से फ़ोल्ड करें उस वक्त तक जब तक आपको ये वाइट स्ट्रीक्स नज़र आना बंद हो जाए, यानी पूरा बैटर जो है वो क्लोज टू येलो कलर का ही हो जाए। अब आप देखिएगा कि मैं सफ़ेदी जो है वो 3 पार्ट्स में डालूंगी और आहिस्ता आहिस्ता इसको फ़ोल्ड करूंगी। अच्छा देखें, असल में जो ये रेसिपी है ना ये चॉकलेट स्विस रोल की थी, तो इसके अंदर जो है ना कोको पाउडर भी येलो में शामिल कर देना चाहिए था। तो इस वक्त येलो बैटर जो है वो ब्राउन होता, और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है आप सफ़ेदियाँ शामिल करते और पूरा बैटर जो है वो आपका ब्राउन कलर का हो जाता, और जब आप इसे बेक करते तो चॉकलेट स्विस रोल बेक होता। लेकिन बस मेरे अपने दिमाग की उल्टी सीधी इख्तराएँ हैं ना, तो मैंने सोचा कि वो जो कोको पाउडर है उससे मैं कुछ और करूँगी। तो अगर आप चाहें तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही स्विस रोल बना सकते हैं। जो कोको पाउडर की मैं क्वांटिटी बताऊंगी वो आपने सफ़ेदी शामिल करने से पहले एग योक्स में शामिल कर लेनी है, यानी कि जिस वक्त आप मैदे को छान रहे थे ना उसी वक्त आप कोको पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मगर मैंने ये किया है कि मैंने आधा बैटर अलग किया है और उसके अंदर कोको पाउडर को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दिया जैसे पहले किया था। और अब पाइपिंग बैग में जो है वो ब्राउन वाला मिक्सचर भी डाल दूँगी, और दूसरे पाइपिंग बैग में जो है वो येलो वाला मिक्सचर डाल दूँगी। उससे बस मेरा आइडिया यही था कि मैं इसका ना एक डिफरेंट सा डिज़ाइन बनाऊँगी और पूरा फुल चॉकलेट स्विस रोल नहीं बनाऊँगी। तो अगर आप चाहें तो फुल चॉकलेट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें जो मैं कर रही हूँ। अमूमन बेकिंग में जो है ना वो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बिल्कुल उसी तरह से रूल्स को फॉलो किया जाए, रेसिपी को बिल्कुल वैसे फॉलो किया जाए जैसे बताई जा रही है, तो उसी सूरत में जो है ना वो नतीजा 100% आता है। खैर जी, मैंने सोचा कि मैं जो है वो चॉकलेट बैटर को जो है वो इसी तरह से पूरा फैला दूँगी, और उससे ये होगा कि डिज़ाइन बन जाएगा। सिर्फ एक प्लेन एक कलर का स्विस रोल नहीं बनेगा, बल्कि उसके ऊपर जो है वो मज़ेदार सा डिज़ाइन बना हुआ होगा। बस इतनी सी बात है। इस तरह से ये हुआ कि हमारी बच्ची ने भी कोई नई चीज़ सीख ली, और उसने ये भी सीख लिया कि अगर आपको कोई रेसिपी दी हुई है तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई अपने अंदाजे से डिज़ाइनिंग कर ही सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक तरह से लेसन्स होते हैं, और ना ऐसे लेसन्स आपको हमेशा याद रहते हैं। कभी बचपन में अम्मा कहती थी कि वो हो चाय को ज़्यादा नहीं पकाओ कड़वी हो जाएगी, तो अब जैसे जहन में ही रहता है कि हाँ भाई चाय को ज़्यादा नहीं पकाना है वरना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, है ना, याद ही रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो बस ऐसे लेसन ज़रूर होने चाहिए लाइफ में, बच्चों को भी चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा आप देखें कि स्पैचुला की मदद से कितने हल्के हाथ से जो है ना वो मैंने सारे के सारे सरफेस को फ्लैट कर दिया है, और कहीं पे कोई गैप नहीं है। अब इसको टैप करके मैं अवन में रख दूँगी, और यकीन करें ये 12 मिनट में बन जाता है, और 12 मिनट जो है ना बहुत कम टाइम होता है। मैं सोच रही थी कि इसके अंदर फ्रेश क्रीम लगाऊंगी, लेकिन बाहर इतनी स्नो थी, यकीन करें हौसला ही नहीं हो रहा था फ्रेश क्रीम लेने जाने का। तो ये रेडीमेड आइसिंग होती है, ये यहाँ पे मिलती है, मैंने सोचा मैं इसको लगा दूँगी बीच में। और यूजुअली जो है वो फ्रेश क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं 1-2 टेबलस्पून चीनी डाल के, और थोड़ा सा जैम डालते हैं और उसको बीच में लगा देते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो जो अवेलेबल है उससे ही काम किया जाए, क्योंकि केक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। स्पंज सही बनना चाहिए, बीच में आप कुछ भी लगा दें, मेरी तरफ से आप इसमें जैम लगा दें, न्यूटेला लगा दें, जो मर्ज़ी लगा दें जो आपको पसंद है। वैसे यूजुअली इसमें क्रीम लगती है, व्हिप्ड क्रीम लगती है। अच्छा जी, अब आप देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने कपड़ा बिल्कुल साफ़ टॉवल एक रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो मैंने केक को ट्रांसफ़र कर लिया है। सिर्फ 30 सेकेंड ही मैंने वेट किया है। गर्मा गर्म केक है, इसको हल्के हाथों से जो है वो मैं रोल कर रही हूँ। और ये पूरा प्रोसेस मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बहुत आराम से रोल होगा। तो बस कपड़े की मदद से आप इसको रोल कीजिए, उससे ये होगा कि कपड़ा केक के साथ साथ फोल्ड हो रहा है, तो आपका जो केक है वो चिपकने के चांसेस नहीं है। तो अब आप देखिए कि आराम से जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े में आप इसको रोल कर लीजिए।
रोल होने के बाद जो इसका एंड है उसे आप नीचे कर लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। मैंने तो इसे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि हमारी औलाद को तो बहुत बेकरारी थी, और कम से कम 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत ठंडा हो गया था। अब मैं इसको हल्के हाथों से खोल रही हूँ। प्लीज़ ये वाला स्टेप आप गौर से देखिए, इस केक में कुछ मुश्किल नहीं है, बस ये टूटना नहीं चाहिए। वैसे टूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर से आइसिंग से कवर कर दीजिएगा, लेकिन बहरहाल मत तोड़ें तो अच्छी बात है। तो ये देख लीजिए कि हल्के हाथों से मैं इसको रोल कर रही हूँ और ये खुलता जा रहा है। और जब ये खुलेगा तो आपने इसके अंदर जो टॉवल लगाया हुआ है और जो पार्चमेंट पेपर है उसको आपने अलग कर लेना है। अब ये रोल करना बहुत आसान है क्योंकि इसकी एक शेप बन गई है ना। अब आप इसके बीच में कोई भी आइसिंग लगाएं, कोई भी फिलिंग करें, क्रीम लगाएं, जो मर्ज़ी करें, उसके बाद ये दोबारा अच्छा सा प्यारा सा रोल हो जाएगा। और ये सारा स्टेप उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपने जो है इसे गर्मा गर्म रोल कर दिया है और उसके बाद इसे ठंडे होने का टाइम दिया है। तो थोड़े इत्मीनान सुकून से 2-2.5 घंटे से ठंडा होने दीजिए। अब आप देख लीजिए कि इसकी एक शेप सी बन गई है। और अब आप इसमें व्हिपिंग क्रीम लगा सकते हैं और उसके बीच में फ्रूट्स रख सकते हैं। बास स्विस रोल बहुत मोटे ताज़े होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि बहुत मोटी सी लेयर होती है उसमें क्रीम की, बीच में फ्रूट्स होते हैं। एक किसी के घर में मैंने स्विस रोल खाया था, उन्होंने बीच में 2 बनानास रख के जो है ना इसको रोल किया था। तो ईच स्लाइस जब आप इसका कट करते हैं तो बीच में बनाना का भी एक पीस आता है। स्ट्रॉबेरीज रख सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, मैंने तो आपको बस बता दिया। तो बस मैंने लगाई इस पे फ्रॉस्टिंग के ऊपर मैंने लगाया जैम और हल्के हाथों से जो है वो मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। बिल्कुल आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अब अगर आप ये किसी दावत या टी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो इसके कॉर्नर्स को आप नीट कर लीजिए और नीट करने के बाद इसको रेफ्रिजरेट कर लीजिए। क्योंकि मैंने ऊपर डिज़ाइन बना दिया है तो मैं इसे आइसिंग से कवर नहीं कर रही, वरना आप इसे चॉकलेट गनाश से जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर भी खूब सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने बस थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले हैं ताकि मेरी औलाद को थोड़ी सी ठंड पहुँचे चॉकलेट को देख के। और जी इसके बाद जो है वो फटाफट खा लिया गया। यकीन करें कि इन्होंने तो फ्रिज में रखने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया। देखने में आपको ये छोटा केक लगेगा, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं कि इसके आप इस तरह से स्लाइसेस काटेंगे, ठंडा करके काटेंगे, बड़े नीट और ख़ूबसूरत से स्लाइसेस कटेंगे इसके। और अगर इसके बीच में देखें फ्रूट्स हों तो सोचें कितना हसीन लगेगा ना। और अगर ये फुल चॉकलेट होता तब भी ये बहुत खूबसूरत लगता। तो बहरहाल जैसे भी आप बनाना चाहें, तो इसके जो है वो बहुत सारे पीसेस कटेंगे। आराम से आप इसको 10 से 12 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए। और एक और मज़े की बात ये कि ये बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़ भी हो जाता है। हर पीस को आप क्लिंग में लपेटें और फ्रीज़ कर दीजिए। और जब आपने खाना हो तो 15-20 मिनट पहले से निकाल के रखें, थोड़ा डिफ्रॉस्ट हो जाए तो खा सकते हैं। बहुत अच्छा केक है, अगर आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया। अच्छा जी, अब आप कहेंगे ये तो बना रही थी केक और केक बनाते ही इन्होंने लगाई है छलांग, और छलांग लगा के पहुंच गई हैं सड़क पे और गोद में पता नहीं क्या बिरयानी की ट्रे रख के बैठी हुई हैं। भाई हमारी अपनी बहुत प्यारी दोस्त से बात हुई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे बनाऊंगी, तुम आ जाओ शाम में। तो नेकी और पूछ पूछ, अब बताएं कोई आपको आलू के पराठे खाने के लिए बुलाए तो आप कैसे मना करेंगे। तो बस हम भी फट से बैठे गाड़ी में और चल पड़े। और अभी पिछले सीन में मैंने आपको टीवी दिखाया था कि लोगों के घरों के अंदर से टीवी तक नज़र आता है सड़क से। पता नहीं क्यों नहीं पर्दे बंद करते यहाँ पे। और जी अब हम पहुँच गए हैं उनके घर, और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो आलू का उन्होंने मसाला बनाया हुआ था और पराठे दे दबादब पक रहे थे। और हालांकि उन्होंने कहा था सिर्फ पराठे की दावत होगी, लेकिन भाई साथ में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश भी फ्राई हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि सीखने सिखाने का प्रोसेस ना चलते रहना चाहिए। तो आप अगर चाहते हो ना कि अपनी कुकिंग में या अपनी ज़िंदगी के किसी भी काम में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, तो यकीन करें आप हर जगह से कुछ सीख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पहुँची तो मैं देख रही थी कि इन्होंने इतना पतला आटा गूंदा हुआ था कि मुझसे उस आटे की रोटी नहीं बन सकती। मगर माशाल्लाह ये इतनी एक्सपर्ट हैं कि उसी आटे से जो है वो देखें इतना ज़्यादा माशाल्लाह बैटर लगा रही थी, और इसी को वो पराठे की फॉर्म भी देंगी और फटाफट इसको जो है वो बेल के डाल भी देंगी। उन्होंने कहा कि पतला आटा गूंदने से ये होता है कि पराठा बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आपका पराठा जल्दी से बड़ा हो जाता है और आप फटाफट उसे सेक सकते हैं। तो मैं होती तो मैंने तो इतना कोई कमाल का सख्त आटा गूंदा होना था ताकि जो है वो फटे ना, उसको कुछ हो ना। तो देख लें एक्सपर्ट लोग ऐसे होते हैं। तो बहरहाल एक टिप मैंने सीखी उनसे ये, और आप लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं
कि कैसे फटाफट झटपट उन्होंने पराठा बनाया। और नॉर्मली जो है वो पराठे आप कैसे बनाते हैं, दो दो रोटियों के बीच में फिलिंग करते हैं, और इन्होंने एक ही रोटी के बीच में फिलिंग की और माशाल्लाह इतने क्रिस्पी ज़बरदस्त पराठे, होममेड घी था जिससे वो पराठे बना रही थी। अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पराठे बनाए इन्होंने। और जी एक ऐसी टिप इन्होंने मुझे बताई जो हमारे बड़े काम आने वाली है और आपके भी काम आएगी रमज़ानों में। इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा आलू का बैटर बनाती हैं और बहुत ज़्यादा आटा गूंथती हैं, तो जितने पराठे खाए जाते हैं वो खाए जाते हैं, बाकी सारे पराठे ये उसी वक्त जो है वो कच्चे पक्के बस तल के रख लेती हैं और उन्हें फैला के रखती हैं, उन्हें ठंडा करती हैं और उसके बाद फ्रीज़ कर लेती हैं, तो बाद में बच्चे उसे निकाल के जो है ना वो जब दिल चाहे खा सकते हैं। अच्छी निकले ये आज उन्होंने, अंकल ने बहुत देर तक बड़ी तकल्लुफ़ कर नहीं भाई घर वाली बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। तो उन्होंने मुझे भी जो है वो 4-5 पराठे इस तरह के बना के दिए और मैं अब जब अपने घर में इन्हें तलूँगी ना मैं आपको बताऊँगी। और देखें ऐसे कच्चा पक्का उन्होंने पराठा किया और इसको जो है बस रख दिया। अब इसको हवा में रखेंगे, ये थोड़ी देर में ठंडे हो जाएंगे, फिर बीच में इनके जो है वो आप कोई थैली रख के और इसको जो है वो फ्रीज़ कर लीजिए। बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे। और फिर इसके बाद हमने पी चाय, चाय के बाद खाया मीठा, और कहाँ हम 2 घंटे के लिए गए थे और 5 घंटे बाद उनके घर से उठकर आए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चों को बहुत मज़ा आया और हमें बहुत मज़ा आया। भाई कोई अपने जैसे लोग मिल जाए जिनके साथ बैठ के आप गप्पे लगा सकें तो और क्या चाहिए। तो दिन का अख्ताम बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला आपके भी तमाम दिनों का अख्ताम अच्छे करे, आगाज़ अच्छे करे, दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह ताला आपको आसानी देंगे। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।